वार्षिकांक आ ही चुका है, सभी को पता है। और अभी सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, 10+2 रीट मेंस का एग्जाम होने जा रहा है। उस दिन बात करेंगे कितने क्वेश्चन आए। हर जिले में उपलब्ध है, हर जिले में नाम मात्र शुल्क पर। RAS, SI ये सभी नए बैच अपने शुरू हो चुके हैं। बाकी रीट, कांस्टेबल, पटवारी ये सभी आगे 7 फरवरी से अपने बैच शुरू होंगे। EORO का बैच शुरू हो चुका है, सब्जेक्ट का बैच शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट का बैच शाम को 5:15 बजे है, तो एक बार कम से कम आकर के डेमो जरूर लें। अब उसके बाद आज का क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब राज्य के किस जिले में स्थापित की गई है? उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब राज्य के किस जिले में स्थापित की गई? जयपुर, पाली, अजमेर या जोधपुर? जयपुर, पाली, अजमेर या जयपुर? देखिए, इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब, उत्तर भारत की पहली मेकर्स स्पेस लैब कहां स्थापित की गई है? तो आंसर है जयपुर। जयपुर। पाली भारत का पहला कॉमन भारत का पहला कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। भारत का पहला कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर? पाली के अंदर। उत्तर भारत का पहली मेकर्स लैब स्पेस लैब जयपुर के अंदर। और जैव सुरक्षा लैब अजमेर में। जैव सुरक्षा लैब कहां पर खोली गई है? अजमेर में। जैव सुरक्षा लैब कहां पर? अजमेर में। वापिस, भारत का पहला कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पाली। उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब जयपुर। जैव सुरक्षा लैब जैव अजमेर, अजमेर में जैव अजमेर में। राजस्थान का प्रथम रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। पहला रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया गया है। वापिस दोहराता हूं, आपसे पूछे भारत की पहली मेकर्स लैब जयपुर में। भारत का पहला कॉमन इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट प्लांट पूछे तो पाली में। जैव सुरक्षा लैब अजमेर में। आपसे पूछे राजस्थान में पहला रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां बनाया गया? जोधपुर। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया गया। राजस्थान का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज जोधपुर। एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज कहां बना है? जोधपुर। फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई है। वापिस, राजस्थान का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज जोधपुर। फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई। मेकर स्पेस लैब जयपुर में। पहला कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पूछे तो पाली। जैव सुरक्षा लैब अजमेर में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर जोधपुर में। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर जोधपुर में बनाया गया। राजस्थान की प्रथम डीएनए लैब जयपुर में। प्रथम डीएनए लैब कहां बनी है? जयपुर में।
दूसरी डीएनए लैब जोधपुर। अब ध्यान से समझना इस बात को, पहली कहां पर बनी? जयपुर में, दूसरी जोधपुर में। बजट 2022-23 में राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा में डीएनए लैब की घोषणा की गई, जिसमें से जोधपुर में बना दी गई है। बस ये याद रखिए, कल को प्रश्न आए कि 2022-23 में कहां पर डीएनए लैब की घोषणा की गई? जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर में घोषणा की गई। फिंगरप्रिंट लैब 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में बनी है, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। मैं यहां पे लिख रहा हूं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब बनाई गई है। आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट कहां पर लगाई गई? आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बीकानेर, और ये भारत में पहली है, ये याद रखिए। कहां पर लगी है? बीकानेर। भारत की प्रथम, भारत की प्रथम है। राजस्थान के 5 जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब बनी है। 5 जिलों में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तो आएगा ही आएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, कोटा व अलवर में बनाई गई। वापिस, राजस्थान के कितने जिलों में? 5 जिलों के अंदर। 5 जिलों के अंदर माइक्रोबायोलॉजी लैब बनी है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अलवर। अब पूछे, वापिस दोहरा रहा हूं, है ना, बार बार, इसलिए कि याद तो हो। चलो 10 बात याद कराई, कम से कम याद तो कराई ना करंट की। और दूसरी बात ये, एक और आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूं, 1 फरवरी को करंट जीके की ये बुक आनी थी, और अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि 26 जनवरी को ही आ जाएगी मार्केट में। उसके पीछे कारण है कि 4 तारीख को एग्जाम है सीईटी का, और मैं ये चाहता हूं कि सीईटी के विद्यार्थी को इसका फायदा मिल जाए। तो मैटर तो उसमें आने वाले 30 तारीख तक का ही होगा, क्योंकि मेरे सामने ये क्वेश्चन तो मैंने तैयार कर लिए कि भी 30 तक ये पढ़ाना है। तो किताब मार्केट में 26 जनवरी को ही आ जाएगी। 26 जनवरी को ही 5 मिनट की जादुई किताब भी आ जाएगी, ताकि फायदा मिले स्टूडेंट को बस। तो सीईटी के लिए लाभदायक होगी। एक बात और, यह ध्यान रखना कि इसमें केवल और केवल इतना ही मैटर नहीं होगा, इसके अंदर जनवरी माह का जितना भी करंट में अपडेट हुआ है कुछ भी, वो सारा होगा। इसके अलावा वो भी होगा, मतलब आपको अब जैसे 1 जनवरी 2023 से संकल्प ने अगर ये सीरीज शुरू की है, तो अब और आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूर्णतः विश्वास रखते हो तो संस्था आपके विश्वास पर खरा उतरेगी, और एक दिन ऐसी बुक बन जाएगी कि इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। और इसका उदाहरण तो आपको सीईटी एग्जाम में मिल ही जाएगा, है ना। हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फरसी क्या। अब देखिए, तो उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब जयपुर, भारत का पहला कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट पाली, जैव सुरक्षा लैब अजमेर, राजस्थान का पहला रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर। अब देश में 5G इंटरनेट सेवा की लॉन्चिंग कहां पर की गई? नाथ द्वारा राजसमंद में की गई। 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 पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र रावतभाटा में लगाया गया है, और ये क्वेश्चन आएगा, देख लेना, अभी सुर्खियों में है ये। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा चित्तौड़ में लगाया गया है। रावतभाटा चित्तौड़ में लगाया गया, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद भारत का पहला 3D प्रिंटर द्वारा विकसित IIT 3D प्रिंटर, भारत का पहला 3D प्रिंटर IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। ये IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। अक्षय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र IIT जोधपुर, अक्षय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र IIT जोधपुर है। IIT जोधपुर। देश की पहली 3D इमेज स्पाइन सर्जरी
जयपुर में। जयपुर में देश की पहली 3D इमेज स्पाइन सर्जरी जयपुर। देश की पहली 3D इमेज स्पाइन सर्जरी जयपुर। अक्षय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र IIT जोधपुर। भारत का पहला 3D प्रिंटर IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। 3D प्रिंटर। अब AR VR तकनीक विकसित करने वाला देश का प्रथम संस्थान भी IIT जोधपुर है। AR VR IIT जोधपुर है। AR VR IIT जोधपुर है। भारत का प्रथम आयुष स्टैंडर्ड क्लब जयपुर। प्रथम आयुष स्टैंडर्ड क्लब जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना कहां की गई? जोधपुर में। कहां की गई है? जोधपुर में की गई है। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं IIT जोधपुर वाला, ताकि अपने कुछ क्वेश्चन कवर हो। देखो, भारत का पहला 3D प्रिंटर IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। पहला 3D प्रिंटर IIT जोधपुर द्वारा विकसित है। अक्षय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र IIT जोधपुर में है। अक्षय ऊर्जा IIT जोधपुर। देश की पहली 3D इमेज स्पाइन सर्जरी जयपुर में है, वो जयपुर आ जाएगा। लेकिन AR VR तकनीक विकसित करने वाला देश का प्रथम संस्थान IIT है। IIT जोधपुर के 3 क्वेश्चन हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटर IIT। अक्षय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ IIT। भारत या AR VR तकनीक विकसित करने वाला देश का प्रथम संस्थान IIT जोधपुर है। याद रह जाएगा। अब तो राजस्थान का पहला रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी जोधपुर। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर। एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज जोधपुर। फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर। तो एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो खूब सारे क्वेश्चन हैं और मैं ये कहता हूं, देखो अगर देखा जाए तो 15-20 क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन आपको मिल गए। और बुक की बात कर रहा हूं ना मैं आपको कि 25-26 जनवरी को मार्केट में आ जाएगी। आप ये देखना, उस किताब को मेरे ख्याल में आप पढ़ोगे तो 4-5 घंटे का ही काम है और किसी को भी लॉस नहीं है उसका। एक होता है ना कि चलो ये 40 पेज है, 2 मिनट लगेगी, पढ़ देते हैं, इतना हौसला ही काफी होता है। और ये 5 मिनट की जादुई है। एक विद्यार्थी ने तो मैसेज किया था, सर वीडियो देखता हूं और 5 मिनट की जादुई क्लास को तो मैंने सिर्फ 1 घंटे में पूरा पढ़ दी किताब को। क्यों? क्योंकि वो वीडियो तो देखा हुआ था, लगभग कंसेप्ट क्लियर था। तो वो बात है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया पढ़ो, पेपर तो आएगा उससे। 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना है। और पहले जो पूछा गया था उसका आंसर है अंजुबाला स्वामी। अंजुबाला स्वामी। राजस्थान जीके का कोर्स मैंने किया है भाई कंप्लीट रूप से लॉन्च, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, कला संस्कृति भी है और करंट का भी पोर्शन है। मात्र 1199 में 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी आपके पास। सूचना सहायक 24 तारीख को नया बैच शुरू होने जा रहा है और ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उसके अलावा 5 मिनट की जादुई किताब पहली आ गई, दूसरी आ गई, अब तीसरी आ रही है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा हूं। 5 किताबें लेकर के आ रहा हूं, ये देख लेना। 4 नहीं 5 किताबें। 5 मिनट की जादुई भी है, उसके अंदर करंट की भी है। ये 3 किताबें और है, उसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में। फोटो सहित आपको बताऊंगा कि क्या क्या लेके आ रहा हूं। लेकिन ऐसा होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट पता है कितना होगा? 100-125 रुपए का, और 5 किताबें आ जाएगी। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया सौदा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप पढ़ने बैठोगे तो आप एक हौसला रखोगे कि लो 1 दिन में ही सारा कुछ पढ़ लेंगे, और पढ़ भी लोगे। हकीकत ये पढ़ भी लोगे, और उससे कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको जिस दिन पेपर होगा उस दिन बताऊंगा कि एक ही दिन में जो पढ़ा जा सके मैटर, उस मैटर से इतना क्वेश्चन आए हैं। तो पैरामाउंट संकल्प के द्वारा संचालित है। कोई आपका भाई बंधु एसएससी बैंक की तैयारी कर रहा हो तो जरूर एक बार कहिए, विजिट करें। उधर अपने संकल्प एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सोलिटरी के साथ चल रहा है, तो 24 जनवरी से नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो कोई भी भाई बंधु आपकी तैयारी कर रहा हो तो उसको ये जरूर कहना कि एक बार विजिट जरूर करे, एक बार क्लास लगा के जरूर देखे। ईओ सब्जेक्ट का बैच हमने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है।
जीके प्लस सब्जेक्ट भी है, ओनली सब्जेक्ट भी है। तो जैसा आपको उचित लगे वैसे आप एक बार विजिट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।